Hello bachcho, let's read the question. The question says that working in small groups of 4-5 students go back over the two passages on Santosh Yadav and Maria Sharapova and complete the table given below with relevant phrases or sentences. 4-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाइए और उन दोनों पैसेजेस को पढ़िए जो कि संतोष यादव और मारिया शारापोवा के ऊपर दिए गए हैं और नीचे फिर ये जो टेबल है इसको कंप्लीट कीजिए। तो पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन कंट्रास्ट यानी कि दोनों के बीच अंतर के कुछ पॉइंट्स, संतोष यादव और मारिया शारापोवा। सो फर्स्ट पॉइंट इज देयर हम्बल बिगिनिंग यानी कि वो बहुत ही नॉर्मल घर से हैं। नंबर 2, देयर पेरेंट्स अप्रोच, पेरेंट्स की क्या अप्रोच थी। नंबर 3, देयर विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड, उनमें जो दृढ़ शक्ति थी जीतने की। पॉइंट नंबर 4, एविडेंस ऑफ देयर मेंटल टफनेस, वो मेंटली कितनी ज्यादा टफ है, स्ट्रॉन्ग है, उसके कुछ सबूत। एंड पॉइंट नंबर 5, देयर पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म का मतलब कि वो अपने देश से कितना प्यार करती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट, कंपैरिजन बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन या फिर तुलना। पहले हम संतोष यादव की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 का क्या एविडेंस है कि उनकी कैसे हम्बल बिगनिंग थी। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, वो हरियाणा में रेवाड़ी जिले में एक गांव था जोनियावास, वहां पे वो पैदा हुई है। फिर सेकंड है देयर पेरेंट्स अप्रोच, तो हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, उसकी पढ़ाई के लिए उसके पेरेंट्स ने पेमेंट के लिए मना कर दिया था। पॉइंट नंबर 3 है देयर विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड, शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और दिल्ली में एक स्कूल में अपना एडमिशन करवा लिया। पॉइंट नंबर 4 इज एविडेंस ऑफ देयर मेंटल टफनेस, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. शुरुआत से ही वो इतनी दृढ़ थी कि उनको ये लगा अगर मैंने सही और बिल्कुल रैशनल रास्ता चुना तो फिर मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो बदलेंगे। पॉइंट नंबर 5 इज देयर पेट्रियटिज्म, so then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof. Unfurl का मतलब मैंने फिर भारतीय झंडा जो था उसको फहराया और छत पे, और रूफ ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि बहुत ऊंचाई पर जो है उन्होंने जीतने के बाद में अपने देश का जो झंडा था, भारतीय झंडा था, उसको लहराया, उसको फहराया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल यानी कि वो जो फीलिंग थी उस वक्त वो बिल्कुल भी मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो भारतीय झंडा था वो पूरी दुनिया के ऊपर टॉप पे बिल्कुल फ्लाई कर रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, बहुत ही भावुक वो मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे एक भारतीय होने पे गर्व था। अब हम ये सेम पॉइंट्स मारिया शारापोवा के लिए पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 है द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर, वो साइबेरिया में बॉर्न हुई थी। नंबर 2, माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, मेरे जो पिताजी थे वो बहुत ज्यादा काम कर रहे थे ताकि मेरी जो टेनिस की जो ट्रेनिंग है वो चालू रहे। पॉइंट नंबर 3 है इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटर्मिन्ड एंड मेंटली टफ, डिप्रेशन में जाने की जगह, डिप्रेस सैड होने की जगह मैं और ज्यादा दृढ़ होती गई और मेंटली टफ होती गई। पॉइंट नंबर 4, आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, मैंने छोड़ने की तो कभी सोची ही नहीं क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटर्मिन्ड, जब आप कहीं से भी नहीं आने का मतलब है किसी ऐसी घर से नहीं आते हो जो कि काफी ज्यादा रिच हो और आपके पास होता भी कुछ नहीं है, ना आपके परिवार के पास कुछ होता है ना आपके पास कुछ होता है, तो आप फिर बहुत ज्यादा हंग्री और दृढ़ हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज आई एम रशियन
My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me. मैं रशियन हूँ, मेरा खून भी पूरी तरह से रशियन है और मैं ओलंपिक्स में रशिया के लिए भी खेलूंगी अगर वो चाहे तो. Hope you understood the question well. Best of luck. Thank you so much.